हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लस माइनस क्लासेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन से शुरू किया था। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने बेसिक बातें जानी थी। आज लेवल 1 हम लोग करेंगे, उससे आगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, 5 मिनट का रिकैप लेता हूँ, क्योंकि पिछली बात ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, तो हम रेशियो में मोटी मोटी हमने 4-5 बातें पढ़ी थी मेरे ख्याल से। पहली बात मैं यही कह रहा हूँ कि पहले हमने रेशियो के बारे में आपको बताया था कि रेशियो होता क्या है। रेशियो बेसिकली, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप को अनुपात कहते हैं, ये हमने कहा था। सबसे सरलतम रूप या सबसे छोटा रूप को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। या फिर एक दूसरा डेफिनेशन हमने इस तरह से भी दिया था कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी बड़ी है या छोटी है, ये रेशियो बताता, अनुपात बताता। ठीक है ना। फिर हमने बताया था कि रेशियो को हम लोग ऐसे 2 डॉट से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है जी, रेशियो है ना। अगर मान लिया हमें लिखना हो दो संख्याओं का रेशियो, मान लिया ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, भाग होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से लिख दे। दूसरी बात हमने बताई थी कि रेशियो कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया 20, मान लिया 30:20 है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3:2। है ना दोस्त। तो इसका सरलतम रूप देखिए, सबसे कम से कम क्या आया, 3:2 आया। ठीक है, सबसे हमने जब इससे काटा तो छोटा से छोटा वैल्यू क्या मिल रहा है भाई, 3:2। इसलिए हम कह सकते हैं कि 30 और 20 का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 3:2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, रेशियो। क्लियर। फिर आगे हमने बताया कि क्या हम अनुपात से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, अनुपात से संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती, लेकिन अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो ही हम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हम आगे बताएंगे क्वेश्चन में कि कैसे सिर्फ अनुपात दिया रहता है तो हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, सिर्फ अनुपात अगर दिया हो और आपको बोले संख्या ज्ञात करें तो संख्या नहीं निकाली जा सकती जब तक कि उसमें कुछ डाटा ना दिया हो। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ाया था कि किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या के अनुपात में डायरेक्ट कोई वैल्यू ना तो जोड़ सकते और नहीं घटा सकते। जैसे मान लिया 5 अनुपात क्या है जी, 7 है। मैं एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिख के आपको बताया था इससे पिछले वाली क्लास में, तो आप देख लेना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:7 है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 2 जोड़ दो भाई दोनों में। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो 5×2=7 और 7×2=9 दोनों संख्या का अनुपात हो गया 7:9? बिल्कुल नहीं, ये गलत है जी। उसी तरह से मान लिया 8:6 है। अब मैं बोल रहा हूँ 2 इसमें भी घटा दो, 2 इसमें भी घटा दो, तो क्या आप ऐसा क्या कह सकते हो कि 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमने कहा कि डायरेक्ट किसी भी अनुपात में हम डायरेक्ट कोई वैल्यू ना तो जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। लेकिन अनुपात में अगली पॉइंट में ले रहा हूँ, अगला पॉइंट ये है कि अनुपात में हम डायरेक्ट कोई वैल्यू गुना या भागा कर सकते हैं। जैसे मान लिया 3:5 है, क्या है जी, 3:5 है ना। अब इसका हम 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा जी, 2 गुना ही होगा। 3 दूने 6 और 5 दूना 10, हम कह सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से मान लिया कि इस तरह से हो कि मान लिया 8:10 है, 8:10 है। इसका अगर हम 2 भागा कर रहे हैं तो ये इसका भी क्या करना पड़ेगा, 2 भागा ही करना पड़ेगा। तो 8 में 2 से भागा देंगे भाई तो 4, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने मोटी मोटी इतना ही पढ़ा था पहले के क्लास में, पहला क्लास में। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस किए थे एक दो, तो उसको भी मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, भिन्न में था, है ना। मान लिया क्वेश्चन था, अभी मैं दे रहा हूँ 3:5, 2/3। ठीक है, और 4/2। ठीक है ना जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि रेशियो कभी भी भिन्न या दशमलव में नहीं होता है, यहाँ तो भिन्न में दिया हुआ। ठीक है ना, तो हमें इंटीजर यानी रेशियो हमेशा पूर्णांकी में होता है, यानी 2, 4, 8 इस तरह से रहेगा, समझे। फिर भिन्न या दशमलव में नहीं होता।
तो हमें पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वाले का 5, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिया 5, 3, 2। देखिए नंबर जब अलग अलग होता है ना तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। 2, 3, 6, 35, 30 एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ये पहला मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, 3/5 गुना 30, सब में 30 30 से गुना कर देंगे। 2/3 पहले तो था, इसमें 30 से गुना कर दिए, ठीक है। उसी तरह से 4/2 था, इसमें भी 30 से गुना कर देंगे। हाँ है ना दोस्त, कटेगा तो काट देंगे। 5 6 के 30, 3 10 का 30, 2 15 या 30, हाँ है ना। तो देखिए 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 अनुपात 2 10 का 20 अनुपात 15 चौके 60, है ना जी। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो 2 से कट रही है तो 9 अनुपात 10 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 9 अनुपात 10 अनुपात कितना आ गया, 30 आ गया। इसी को हम इस तरह से भी कर सकते थे, कैसे, इसी को हम दूसरे तरीका से शॉर्ट देख सकते थे। देखिए दूसरा तरीका इस तरह से हम बना सकते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3/5 है अनुपात 2/3 है, ठीक है, 4/2 है, ठीक है ना। तो जिसका वैल्यू निकालना हो आप उसको छिपा लीजिए, ठीक है। यहाँ 5 है जी, ठीक है। जिसका वैल्यू निकालना है हो उसको आप छिपा लो, तो बाकी नीचे में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 2 बच जाएगा। इस 3 2 को उसी जिसको छिपाया है ना उसी के ऊपर वाले से गुना कर देता है। यानी अगर मैं लिख के दिखाऊं तो 3 × 3 × 2 है ना दोस्त। उसी तरह से अगर ये वाला वैल्यू निकालना हो तो उसको छिपा लेंगे, बाकी जो बचा उसको गुना कर देंगे उसके ऊपर वाला से, तो 2 × 5 × 2, ठीक है। उसी तरह से अगर तीसरा निकालना तो इसको छिपा लेंगे तो क्या बचेगा जी, 4 × 5 × 3, है ना दोस्त। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। यहाँ देखिए 2 से ये भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो हमारा संख्या क्या आ गया, 3 3 9 अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 5 3 15 दूना 30। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में सेम ही आंसर है, ठीक है ना। इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्ट दिख जाता है, ठीक है। इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और चलते हैं। देखिए सॉरी पेन ले लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मान लिया 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/4, ठीक है जी। तो सबसे पहला तरीका अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 4 3 12 5 60 एलसीएम हो गया जी, है ना। तो 2/5 इंटू 60, ठीक है, 1/3 इंटू 60, सब में 60 से गुना कर देते हैं। अच्छा सब में 60 से गुना कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काटेंगे तो फिर तो वही संख्या आ जाएगी, है ना। 3/4 इंटू 60, ठीक है। काट देते हैं, 5 बार आए यहाँ 60, 3 20 है यहाँ 60, यहाँ 4 15 यहाँ 60, हाँ है ना दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 अनुपात 20 एकम 20, यहाँ 15 3 45। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, नहीं कट रही है तो इसलिए छोड़ दिए। तो यही हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको हम दूसरे तरीका से भी देख सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, मान लिया ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ, इसी का दूसरा रूप हम इस तरह से देख सकते थे। पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/4 दिया हुआ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसको छिपा देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। उसके बाद जो नीचे में पूरा बचा वो लिख दीजिए। तो नीचे में 3 × 4 बच गया, ठीक है। उसके बाद जिसको निकालना हो उसको छिपा देते हैं। 3 छिपाए, ऊपर में क्या बच गया 1, तो वो लिख दिए। उसके बाद नीचे में जो बचा था छिपाने के बाद वो लिख देते हैं 5 × 4। उसके बाद फिर अनुपात। देखिए अगर तीसरा वैल्यू निकालना तो इसको छिपाएंगे, तो नीचे में क्या था जी 4 था, छिपाए तो ऊपर में जो बचा 3 × 5 × 3, है ना दो। तो देखिए 4 3 12 दूना 24 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 3 5 3 5 15 3 45। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आंसर क्या है, सेम ही है, ठीक है ना।
तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। रेशियो में कुछ इस तरह से भी पूछता है, ठीक है ना। दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है रेशियो में, ठीक है। और ये भी, तो मान लिया कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि ए बराबर 1:2, ठीक है। उसी तरह से B/C दिया रहेगा, मान लिया 3:4। तो आपसे बोलता क्या है ना कि A/B/C बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम डायरेक्ट एक यूनिवर्सल लॉ बताएंगे। यानी यूनिवर्सल लॉ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी रेशियो और प्रोपोर्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं बताऊंगा एक ट्रिक है शॉर्ट। और तीसरा मैं जो बात करूंगा वो हम लोग पेपर में कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, हम आगे की तरफ जब पढ़ेंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला तरीका क्या हो सकता है। यूनिवर्सल लॉ की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। सब जगह सार्वत्रिक नियम है, सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन में हम सभी जगह इसका ये लगा सकते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा था, A/B/C ही तो निकालने के लिए बोल रहा था। सबसे पहले हम जिसका वैल्यू हो वो लिख देंगे। A/B कितना दिया था क्वेश्चन में, वो 1:2 था, लिख दिए। B/C कितना दिया हुआ, 3:4। बी तो यहाँ लिखा चुका है, लेकिन अब कहाँ लिखेंगे तो उसी के नीचे लिख देते हैं 3:4, ठीक है जी। अब उसके बाद यूनिवर्सल लॉ का नियम क्या है कि जिसका जमीन खाली रहता है ना, देखिए यहाँ पे सी का जमीन खाली है, लेकिन सी के बगल में जो रहेगा उसी का हक होगा उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लिख दी। यहाँ पे देखिए 3 के आगे खाली है, तो इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ गुना कर देते हैं। 3 एकम 3:3 दूना 6:4 दूना 8। तो हम कह सकते हैं 3 6 8 क्या हो गया जी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम देखिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रिक इस तरह से कर सकते थे, दूसरा तरीका, ठीक है ना। इसी का दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपसे पूछ रहा है A/B, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। A/B जो है कितना दिया हुआ, 1:2। B/C जो है कितना दिया हुआ भाई, 3:4। एकदम रिलैक्स होके पढ़ते रहना बस। आप हमारे लेक्चर को पूरा देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए। आपको कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी, यहाँ तक कि आप नोट्स भी नहीं बनाना है तो बनाओ, और नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो बेहतर है सिर्फ वीडियो देखो, और नोट्स तो ये रहेगा ही, कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था A/B/C क्या होगा, ठीक है ना। और प्लीज़ बीच बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें, ठीक है। और दूसरे को भी जोड़े, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 2 है, यहाँ बी का वैल्यू 3 है तो सी का वैल्यू 4 है। तो देखिए हम करते क्या है, ट्रिक इसका इस तरह से उल्टा एन है, ठीक है ना। तो 1 को 3 से गुना करो तो 3:, 2 को 3 से करेंगे उल्टा 6, 2 को 4 से करेंगे 8। देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा 3:6:8। दोनों आंसर क्या है जी, सेम ही है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देखता हूँ फिर। देखिए क्वेश्चन है, मान लिया A/B आपको दिया रहेगा 3:2, B/C दिया रहेगा 4:3। तो आपसे बोलेगा भाई A/B/C क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला तरीका वही यूनिवर्सल वाला बता रहा हूँ, ABC निकालना ना, A/B/C निकालना। तो आप वैल्यू पहले लिख दो, 3:2 लिख दिया, यहाँ पे 4:3 लिख दिया। अब जिसके आगे जगह खाली है वो लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखाएगा जी, 2, यहाँ पे 4, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, 4×3 = 12, = 8, = 3 × 6। क्लियर? उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, दूसरा
दूसरा तरीका ये है भाई इसी को करने का कि A अनुपात B कितना दिया हो 3:2। उसी तरह से B अनुपात C जो है 4:3। तो आपसे पूछ रहा था A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं उल्टा n यानी पहले सीधा 4×3 = 12, उसके बाद 4×2 = 8, उसके बाद 3×2 = 6। देख रहे हैं तो 12 8 6 काटना चाहते तो आप काट भी सकते थे, 2 से यहाँ कट रहा था, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×3 = 6। तो ये भी कट रहा 2 से, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×3 = 6। तो आप देख पा रहे हैं दोनों आंसर क्या है जी, सेम ही है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना, देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि ये जो ट्रिक है सिर्फ 2 ही में लग रहा है। आपको ये ट्रिक तभी हम लगा सकते हैं भाई जब ये कॉमन टर्म साथ में रहेगा, यानी ए से बी तक गया, बी खत्म हो गया लेकिन बी से ही शुरू भी हुआ है, तभी हम लगा सकते हैं। अगर उल्टा दिया रहेगा तो आपको सीधा करके लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए। 1 मिनट मैं लाइन ले लेता हूँ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, मान लिया A अनुपात B जो है 5:6 है, B अनुपात C जो है 2:3 है, और C अनुपात D जो है 1:4 है। तो आपसे बोलेगा, देखिए अगर 3 में दे दिया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आपसे बोल रहा क्या होगा। तो पहला तरीका यूनिवर्सल से कर सकते हैं जी, क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो A अनुपात B क्या दिया हुआ भाई 5:6, B अनुपात C क्या है 2:3, और C अनुपात D क्या है यहाँ देखिए 1:4 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि जिसके आगे जमीन खाली है वो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ बी के आगे 2 खाली है, यहाँ 1 खाली है, और यहाँ भी 2 खाली है, हाँ ना दोस्त, और यहाँ पे 1 खाली है। तो कौन क्या लिखेंगे हम, 6 के आगे है तो 6 लिखेंगे, यहाँ 3 के आगे है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 2 के आगे है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 1 के आगे है तो 1 लिख दी। फिर क्या करते हैं सीधा सीधी गुना कर देता है, तो कितना हो जाएगा 5×2 = 10 एकम 10 अनुपात 6×2 = 12 एकम 12, 6×3 = 18 एकम 18, 6×3 = 18 चौके 72, ठीक है। कटेगा तो काटेंगे, देखिए 2 से सब में कट रहा, तो 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×9 = 18, और 2×36 = 72, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया 5:9:36। क्लियर, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। डायरेक्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं, देखिए दूसरे पेन से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। आपसे बोल रहा था क्या भाई A अनुपात B, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5:6 है, ठीक है। B अनुपात C 2:3 है, ठीक है। C अनुपात D 1:4 है ना जी। तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, यही ना। तो हमने कहा कि आप कुछ नहीं करो, सीधा सीधे गुना करो, पहले 5×2 = 10 एकम, कतली बनाते हैं इस तरह, इस फॉर्म में। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह है नहीं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से पहले कतली बनाते जाएंगे। पहले सीधा गुना करेंगे तो 5×2 = 10, 10 एकम 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी वाले को गुना करेंगे, देखिए दूसरी लाइन आखिरी वाला का होता है, तो 6×3 = 18 चौके 72, थोड़ा हटाकर 72 लिख देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद कतली बनाएंगे, देखिए इधर से ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से आगे की तरफ चलते जाएगा। तो 6×2 = 12, 6×2 = 12, 12 एकम 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत। 6×3 फिर देखिए यहाँ 6×3 = 18, 18 एकम 18 लिखेंगे। कटेगा काट देंगे तो कट रहा है 5, 2 से कट रहा है 5 6, यहाँ 9 और यहाँ 36। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों आंसर क्या है जी, सेम ही है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये सिर्फ बनाने वाली बातें थी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हम जो पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, रेशियो के बारे में तो हम जान चुके थे, थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में जान लेते हैं।
प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समान अनुपात, अगर समानुपात का संधि विच्छेद करें तो समान अनुपात, यानी जब दो रेशियो आपस में समान हो उसी को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो रेशियो आपस में समान हो, तो मान लिया दो रेशियो ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे ए अनुपात बी। इसी तरह से तो लिखते हैं। मान लिया जब कोई दूसरा रेशियो ले रहे हैं तो सी और डी ले लिया हमने, तो सी अनुपात डी, है ना। तो जब दो रेशियो, ये दोनों रेशियो अगर इस दोनों रेशियो के बराबर होता है उसी को समानुपात कहते हैं। तो समानुपात को देखिए, जब समानुपात को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ये क्या है भाई, प्रोपोर्शन। ये क्या है, प्रोपोर्शन। क्या है, प्रोपोर्शन। जब चार डॉट एक साथ दिखेगा तो उसको आप प्रोपोर्शन समझेंगे। अच्छा देखिए, तो ए अनुपात बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बटा बी। ये समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। अभी हमने कहा कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, इसको लिख सकते हैं सी बटा डी, हाँ है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ए को डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुना डी। बी को सी से गुना करेंगे तो बी गुना सी, है ना जी। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक संबंध निकल गया चारों में। मान लिया चार अलग अलग नंबर रहेगा ए बी सी डी, तो हम चारों में एक संबंध निकाल लिए, ठीक है। यानी हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे, अगर आप देखो क्वेश्चन को तो आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ देखना, बाहर को, सॉरी, बाहर को बाहर से गुना करेंगे, बाहर को, मिटर गया पहले वाला भी, ठीक है। तो देखिए बाहर को हम बाहर से गुना करते हैं, ठीक है जी। यानी ए को डी से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर ए गुना डी, ठीक है। उसी तरह से बी को सी से, बी को सी से गुना करेंगे तो बी गुना सी, ठीक है ना। देखिए वही रिलेशन मिल रहा है, यानी बाहर को बाहर से गुना करेंगे और अंदर को अंदर से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लिया 2:3 है, ठीक है, प्रोपोर्शन। मान लिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे दे रहा हूँ 3, ये दे दिया, ठीक है, 6 दे दिया। अब आपसे बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लिखकर बनाना हो तो इस तरह से लिखेंगे 2/3। समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है 6/x, ठीक है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से तो कितना हो जाएगा भाई, 2x बराबर 3 गुना 6, हाँ है ना दोस्त। अब देखिए 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 3 3 9, है ना। तो x का वैल्यू 9 आ गया। अच्छा ये 9 क्या बता रहा, 9 बता रहा भाई कि अगर हम x के यहाँ पर 9 रखेंगे ना तो जो रेशियो 2 और 3 का वही रेशियो 6 और 9 का भी हो जाएगा। 6 9 को काटोगे आप तो 2 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 3 9। तो आप देख पा रहे हो दोनों रेशियो 2 ही 3 आ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो ही प्रोपोर्शन कहलाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं ताकि समझ में आए। अब तो स्पेस भी नहीं है, मैं यहीं पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं करके दिखा रहा हूँ दूसरे पेन से। इसके बाद हम लोग थोड़ा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 189 अनुपात 273 समानुपात, ठीक है, 153 अनुपात x है, ठीक है ना। तो आपसे बोलेगा x का वैल्यू ज्ञात करें। मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 117, ठीक है जी, 117, 299, 299, 221, और डी जो ऑप्शन है वो है 187, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। तो देखिए ये जो है इधर जो मैंने अभी एग्जाम्पल जो बताया वो छोटा नंबर था, लेकिन अभी जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर था। हमें घबराना नहीं है, ठीक है। वैसे अगर बनाना होगा तो आप डिटेल में बनाते रहना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये तो जान रहे हैं कि बाहर को बाहर से गुना करेंगे और अंदर को अंदर से गुना करेंगे, वैल्यू अगर निकालना हो तो, हाँ है ना दोस्त। तो देखिए बना रहा हूँ मैं रेड पेन से, ठीक है ना। तो देखिए अगर बाहर को बाहर से गुना किया जाए तो आप बोलोगे 189 गुना x लिख दीजिए, बराबर अंदर वाला 273 गुना कितना हो जाएगा
273 गुना 153, जगह नहीं है लेकिन आप समझना 273 है ये, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, x बराबर क्या लिखेंगे भाई, 273 गुने 153, ये गुना में है, 189 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करना है, या तो आप 3 से काटते रहो, काट काट के उसके बाद काटोगे, फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसको गुना करना पड़ेगा, यानी टाइम टेकन है, क्योंकि ये नंबर छोटा नहीं है कि आप डायरेक्ट काट दो रहे हो। अब तक जो भी मैं नंबर दे रहा था वो छोटा था तो डायरेक्ट कट रहा था, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी नंबर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ कुछ लॉजिक जरूर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या कि ऑप्शन मैंने देखा, ऑप्शन का इकाई अंक मैं देख रहा हूँ तो सब अलग अलग है, हाँ ना जी। तो हम इकाई अंक पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 4-5 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेट के लिए, कि उसके थ्रू हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट हटा सकते हैं, ठीक है ना, छटनी कर सकते हैं ऑप्शन का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर 3 को 3 से गुना किए भाई, आप बताओ कुछ गुना करेंगे तो कुछ आएगा कि नहीं, गुणनफल 9 आएगा, नीचे फिर 189 से भाग देना पड़ेगा, हाँ है ना। तो आखिर 9 में कितना से गुना करें कि ये 1 आ जाएगा, हाँ है ना। तो 9 में, देखिए 9 में 7 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, जबकि हमें लाना कितना है, 9 लाना है भाई, यहाँ 9 9 में 81, 1 आ रहा है, ठीक है। तो 9 एकम 9, ये देखिए यही ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो और प्रोपोर्शन का मेरे ख्याल से जितनी भी थ्योरी थी वो खत्म हो चुका है। अब आज से ही हम आज थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके नेक्स्ट क्लास से अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और ऑप्शन से आपको दिखाएंगे कि कैसे हम रेशियो और प्रोपोर्शन को ऑप्शन से उड़ाते हैं, उसमें हाथ नहीं लगाना होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 1.2, ठीक है, अनुपात 3.9, ठीक है, समानुपात, समानुपात का मतलब अभी हमने बताया बराबर होता है 2/1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला तरीका। अगर करूं मैं तो आप बोलेंगे दशमलव पहले हटा दीजिए, 4 से कट भी रहा है, 3 से, सॉरी, 3 चौके 12, यहाँ 13 हो जाएगा, हाँ है ना दोस्त। फिर 2 से भी कट रहा है जी, 2 दूना 4, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, यहाँ 3 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, यानी कितना, 13 का आधा कितना होता है, 6.5, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि 2 से अगर भाग देना हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, उसी नंबर ऊपर वाले नंबर का 5 गुना कर दो, 13×5 = 65, एक अंक पहले दशमलव दे दो तो 6.5, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए इसको हम इस तरह से भी देख सकते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप समझे, 1.2/3.9, यही तो है क्वेश्चन, बराबर 2/x। मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि रेशियो बताता ही क्या है, रेशियो बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी बड़ी है या छोटी है, वही तो रेशियो बताता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2 से 12 हो गया, मान लिया इसको 12 मानता है, अभी दशमलव छोड़िए ना, 2 छके 12, एक अंक पहले दशमलव, तो हम भी एक अंक पहले दशमलव, यानी 2 से 12 हो गया, 2 से 1.2 हो गया, है ना, यानी 0.6 गुना ये बढ़ा है ना। तो ये भी जो नंबर यहाँ पे x रहेगा उसका 0.6 गुना होगा, है ना दोस्त, 0.6 गुना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया रहता तो हम 0.6 गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे यही नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाने के 0.6 से भाग करेंगे, हाँ है ना दोस्त, 0.6 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 0.6 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, 0.6 से भाग करेंगे ठीक है। तो देखिए ना, आप साइड में भाग कर लो, 3.9 को 0.6 से अगर भाग करोगे, दशमलव से दशमलव गया, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 13 3 39, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 13/2 कितना हो जाएगा भाई, 5.5, सॉरी 6.5, फिर से वही आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5/8 बराबर दिया हुआ 150/x, है ना। देखिए काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, यहीं पे मैं काट रहा हूँ, उतना लिखने का नहीं है डायरेक्ट। अब x को इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 8×3 = 24, 240, क्लियर दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। या फिर मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि प्रोपोर्शन
रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये सही से समझना होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब होता है भाई अनुपात समानुपात। अनुपात बताता ही है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी बड़ी है या छोटी है, वही तो अनुपात बताता है, ठीक है ना। मान लिया इस नंबर का ये देखिए कितना गुना है, 30 गुना है, तो ये जो नंबर है इसके साथ इसका भी कितना गुना होगा, 30 ही गुना होगा, है ना। तो 8 3 24, 240, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये सब माइंड में बनाने वाली है, अभी आया कहाँ है, असल तो लैंग्वेज पे क्वेश्चन होगा, ये तो सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप जो थ्योरी दिया हूँ उसी पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। कल से असल हम लोग क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन का करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 अनुपात 25, तो 8/25 लिख दूं बराबर 56/x, है ना दोस्त। यहीं पे डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 सते 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 सते 175, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। या फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8/25 है बराबर 56/x है ना दोस्त। ये देखिए ना 8 से कितना गुना हुआ, 8 से ये कितना गुना हुआ, 7 गुना है, तो ये भी 25 से 7 गुना होगा, होगा या नहीं होगा। तो 25 7 कितना होता है, 175, तो डायरेक्ट आंसर हम कर सकते थे 175 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अबर देखिए, अबर जो क्वेश्चन आ गया वो रूट में आ गया है, ठीक है। तो हमें रूट देखकर घबराना नहीं है, जो काम हम नंबर के साथ किए वही काम हम रूट के साथ भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है √2/1 प्लस √3 समानुपात √6/1, तो समानुपात का मतलब बराबर करते हैं 6/x, है ना दोस्त। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर √2 को 1 से गुना किए हैं तो √2x, या फिर हमें यहीं पे दिख रहा है, अभी मैंने कहा कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम काट सकते हैं। तो √2 को √2 से भाग करेंगे √6 में, तो √3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, फिर √3 को इससे गुना कर देंगे, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3 प्लस √3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, है ना। क्लियर दो। या फिर अगर रिलेट करके करें तो देखिए √2/1 प्लस √3, है ना, बराबर √6/1। गौर से देखो आप, ये कितना गुना हो रहा है संख्या जी, √3 गुना, तो ये भी अपने आप में √3 गुना होगा ही होगा। तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 3 प्लस √3, फिर से ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट वाले नंबर को √x से गुना करेंगे ना तो x ही होगा। क्यों होगा ये मैं बता रहा हूँ। जैसे √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 5 ही होगा। √6 को √6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। क्यों हो रहा है, देखिए √5 गुना √5 का मतलब क्या है, √5 जो है 2 बार है, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है तो क्या बचा 5, ऐसे भी आगे। या फिर एक दूसरा तरीका ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। क्या कि √5 गुने √5 को हम लिख सकते हैं √25, 5 गुना 5 25 होता, 25 का वर्गमूल 5 होता। तो देख रहे हैं दोनों तरफ से आंसर वही आएगा, ठीक है। मान लिया अगर मैं आपसे बोलूं कि 2√6 है अगुने 3√6 है, बताओ तो कितना होगा, 2 3 6, ठीक है जी। और √6 को √6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा, तो 6 6 36, इसका आंसर 36 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि रूट वाले नंबर को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं देखकर, वीडियो को बार बार रिप्ले करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 0.75, ठीक है ना, दशमलव में दिया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, हम लिखेंगे। देखिए 0.75/x क्या है जी, समानुपात दिया होता है, समानुपात को क्या लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं 5/8, है ना। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 0.75 को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो दशमलव हटाओगे तो एक 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। 25 से कट रहा भाई, 25 चौके 100, 25 3 75, यानी 3/4। तो 0.75 के जगह पर मैं 3/4 लिख दूं, और नीचे x था भाई तो नीचे x लिख दिया, बराबर 5/8। देखो ना कट रहा तो काट देंगे, 4 दूना 8 कट गया, तो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, इसको इससे इसको इससे, तो 5x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बराबर 6, तो x बराबर 6/5। क्लियर, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, 6 में 5 से भाग देंगे। देखे जब किसी भी संख्या में 6 से
सॉरी 5 से भाग देना हो तो आप करें क्या, उस नंबर ऊपर वाले नंबर का दुगना करके एक अंक पहले दशमलव बैठा सकते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.2। क्लियर है दोस्त? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अभी जो हमने बताया वो सिंपल सिंपल सिर्फ नंबर पे था, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को, थ्योरी वही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही लगेगा इसमें, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में बना कर दिया। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो कि 3/7 का 5/9 से हो। ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे ही जो कॉन्सेप्ट हमने बताया बेसिक बात, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं वह भिन्न क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो एक्स अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ दो संख्या है, ए और बी का अनुपात बताओ। मान लिया दो संख्या 16 है और 28 है, तो इन दोनों का रेशियो बताओ, कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे 16:28, हाँ है ना। तो यहाँ पर वह भिन्न ज्ञात कर जिसका 1/27 से अनुपात बोल रहा, तो मान लिया वह भिन्न एक्स है, एक्स का 1/27 से वही अनुपात है, तो अनुपात का मतलब हम बताए थे बटा होता है ना, तो 1/27 लिख दिए। कोई दिक्कत है? जैसे बोला वैसे ही लिखे, एक्स बटा 1/27, 3/7 का, तो 3/7 का 5/9 से अनुपात है। कोई दिक्कत? जैसे बोला वैसे ही अभी हमने लिखा, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए डबल बटा के नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाता है जाके। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है, अंदर वाला अंदर से गुना होगा। ठीक है ना, ये सब डायरेक्ट करते हैं, इतना लिखने का नहीं होता ये सब, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो 7×5 = 35, 27 से 27 कैंसिल, एक्स बराबर ऊपर कुछ नहीं तो एक, नीचे 35, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1/35। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें, और असल रेशियो प्रोपोर्शन कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, जो लैंग्वेज में भी होगी, असल प्रैक्टिस हम लोग कल से करेंगे। ये सिर्फ बेसिक बातें थी रेशियो और प्रोपोर्शन की, तो उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।